ये जो गति है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। गति एक्चुअल में है क्या, मोशन क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोशन, ठीक है। और मोस्ट वीवीआई चैप्टर होने वाला है ये, और मजा भी आएगा क्योंकि गति वगैरह सब समझने में। फिर इसके बाद बल चैप्टर है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो चैप्टर को खास करके फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गति क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। गति उस स्थिति को कहा जाता है, जैसे एक बात बताइए, अभी हम खड़ा है शांत, जैसे मूर्ति देखे होगे, शांत स्थिर अवस्था में खड़ा रहता है, क्या वो गति की अवस्था में होगा? नहीं होगा, वो विराम की अवस्था में है। किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में है, ठीक है। किस अवस्था में है बाबू? विराम की अवस्था में है। तो गति को पहले समझ लेते हैं। गति क्या होता है? जब भी कोई वस्तु, ठीक है, या जब भी कोई वस्तु हो, या आदमी हो, या व्यक्ति हो, कोई भी हो, ठीक है, जब भी कोई वस्तु, ठीक है, समय के साथ उसका स्थान में परिवर्तन होता है। आप कहिएगा सर स्थान का मतलब समझ रहे हैं ना, जगह। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, समय तो भाग ही रहा है बाबू, टाइम तो हो रहा है। अब पता चला कि हम यहाँ चलाए, ऐसे देखिए, पहले वहां थे, एक दो सेकंड बाद हम यहाँ आ गए, हमारे स्थान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो समय के साथ यदि स्थान में परिवर्तन होगा तो गति किए, मोशन किए। बात समझ में आ रहा है? क्या किए? गति किए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यदि किसी वस्तु में समय के साथ अगर उसके स्थान में परिवर्तन होता है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, समय तो बीत ही रहा है बाबू, समय तो बीत ही रहा है, हम खड़े हैं, समय बीत रहा है, लेकिन स्थान में परिवर्तन हो रहा है क्या? तो क्या इस स्थिति को गति कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन यदि समय तो बीत जा ही रहा है, और समय के साथ अगर हम अपने स्थान में परिवर्तन कर लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, थोड़ा सा भी हिले ना, तो गति किए। बात बुझे? अगर उसी का उल्टा अगर हम विराम कहे तो विराम का मतलब होता है यदि कोई वस्तु समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन ही ना हो। समय बीत रहा है, समय तो हो रहा है बाबू, समय तो परिवर्तन, समय रुकेगा? नहीं रुकेगा, समय तो जा रहा है, लेकिन हम स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो गति में होगा? नहीं होगा। जैसे एक रुकी हुई बाइक का लो या रुकी हुई गाड़ी का लो, क्या वो गति में है? नहीं। लेकिन चलती हुई गाड़ी क्या किसमें है बाबू? गति में। चलते हुए व्यक्ति, चलती हुई गाड़ी, जो भी चीज जो चल रही है, समय के साथ साथ स्थान में उसका परिवर्तन हो रहा है, वो गति में है। बात बुझे? वो किसमें है? गति में है। और जो रुका हुआ है वो विराम में है। सीधी सी कंसेप्ट है, गति और विराम में। क्या किसी को कोई दिक्कत ये दो पॉइंट समझने में? हाँ, गति और विराम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं गति का प्रकार। आखिर गति कितने टाइप का होता है, ठीक है। आखिर हम लोग जो गति करते हैं, तो कोई कोई देखोगे सीधे दौड़ता है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली सीधा जाता है। कोई कोई गोल गोल राउंड राउंड घूमता है, कोई एक के टाइम पे अप एंड डाउन होते रहता है। कोई कोई इतना आगे बाएं, जैसे झूला देखते हो, झूला को देखोगे तो इससे आगे गया, पीछे गया, आगे गया, पीछे गया। तो गति का प्रकार हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए गति का प्रकार में हम लोग चार तरह के गति के प्रकार समझेंगे बाबू। सबसे पहली गति समझेंगे रैखिक गति। किस गति को समझेंगे? ये वाला रैखिक गति को समझते हैं। रैखिक गति क्या होता है? क्लियर है? रैखिक गति क्या होता है? तो देखो रैखिक गति क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। तो रैखिक गति, रैखिक का मतलब होता है सीधा। यहाँ पर जो है आगे पढ़ाएंगे, रैखिक गति का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। रैखिक गति का मतलब होता है सीधा। यदि कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में जाता है या वक्र रेखा में जाता है, तो उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे हम सीधे जा रहे हैं, सीधा एक लाइन पर जा रहे हैं, जैसे रोड देखोगे आपका सीधा है, सीधा जा रहा होता है, उसे क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। कौन सा गति कहेंगे? रैखिक गति। वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति का मतलब होता है वृत्त पर, ऐसे वृत्त पर, ऐसे ऐसे है, इस पर कोई व्यक्ति है, इस पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर बेचारा भाई साहब गति कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इसी के गोल गोल घूम रहा है। तो वृत्तीय गति, जैसे तुम देखोगे बाबू, ये हमारा क्या है बाबू? ये सूरज है, सन है ना, ये सन है, और सन के चारों ओर पृथ्वी घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है ना जी। तो देखिए एक वृत्त पर ही ना घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है ना, जिसको कहते हैं वृत्तीय गति। तुम लोग देखे होगे वो एक खेल में, मेला सब में खेल खेलता हूँ, जो नचाता है मोटरसाइकिल को, मौत का कुआं। देख रहे हो? मौत का कुआं एक गति पे ना, एक वृत्तीय गति, वो कौन सा गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। स्थान समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना, गति में है ना, कौन सा गति हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कौन सा गति हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। लेकिन कोई सीधे जा रहा है तो रैखिक गति। जो सीधा जा रहा है वो क्या होगा? रैखिक गति हो रहा है। चलिए इसके बाद समझते हैं आवर्त गति।
अब आवर्त गति क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है एक टाइम पे निश्चित दूरी पर, जैसे तुम सिलाई मशीन को देखे हो जी, सिलाई मशीन को देखोगे उसका फिक्स रहता है, अगर हम इतना नीचे आएंगे तो इतने ठो ऊपर जाएंगे, एक फिक्स समय पर ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम पर ऊपर नीचे क्या करता है, वो करते रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग आवर्त गति कहते हैं। इसके बाद चलते हैं दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है? तो देखिए दोलनी गति क्या होता है, दोलनी गति में बाबू वैसा गति जो आगे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे एक निश्चित समय के अंतराल पर दोहराते रहता है, दोलनी गति कहते हैं। तो चलिए एक एक करके सबका डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिए। रैखिक गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। यदि कोई वस्तु वक्र रेखा सीधी रेखा है ना पर अगर गति करती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली सीधी रेखा में जाता है, या तो बालू से सरकता हुआ लड़का, बालू से सरका दो सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, ये रैखिक गति हो गया। वृत्तीय गति, अब कहता है वैसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्त है ना, वृत्तीय पथ पर, अभी बताए थे वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति का। जैसे चंद्रमा से पृथ्वी की गति, सूर्य और पृथ्वी की गति। चंद्रमा भी आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, तो वृत्त पर ही ना घूम रही है, तो वृत्तीय गति हो जाए। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद है आवर्त गति, समझा ही दी इसलिए डायरेक्ट हम शॉर्ट में पढ़ा के यहाँ पे निकल रहे हैं। तो आवर्त गति क्या होता है, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित अंतराल पर दोहराती है, जैसे सुई का भी होता है ना, निश्चित अंतराल पर जाएगा नीचे ऊपर जाएगा, जाएगा नीचे ऊपर जाएगा, तो देखिएगा कुछ ना कुछ समय का डिफरेंस होता है उसके बीच में, और वो निश्चित गति पर क्या होता है, निश्चित समय के अंतराल पर अपना गति दोहराते रहती है, ठीक है, ना तो सुई ऊपर ना तो सुई दाएं जाता है ना तो बाएं, और सेम डायरेक्शन में वो अप एंड डाउन होते रहता है, निश्चित समय के अंतराल पर गति को दोहराते रहता है, जैसे सिलाई की मशीन की सुई। इसके बाद कहता है दोलनी गति, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु अपनी मध्य का मतलब बीच से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह गति करता है। जैसे तुम झूला को देखोगे, यहाँ से पकड़े झूला को देखोगे, इस रस्सी लटकाया हुआ है, ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना। तो तुम घड़ी का पेंडुलम देखे हो, पेंडुलम जो घड़ी में देखो कोई कोई लटकने वाला, ऐसे से एक जगह लटका रहता है, अपने बीच में ऐसे ऐसे होते रहता है, आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहता है, समझ में आ गया? उसी कहते हैं दोलनी गति, क्या कहते हैं, दोलनी गति। क्लियर है? तो ये गति को पूरे समझा ही दिए थे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू, अब दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, हम लोग तो दूरी बहुत पढ़े हैं, यहाँ से उसके घर की दूरी इतना किलोमीटर है। अब दूरी क्या होता है, ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा एकाउंट लिखा हुआ है, एकांक क्या होगा, एकांक, एकांक का मतलब होता है प्रति एक, है ना, एक सेकंड में या एक मिनट में, है ना, तो प्रति एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। यदि कोई वस्तु या फिर व्यक्ति किसी एक निश्चित समय में, अब मान चलिए हम यहाँ खड़े हैं, हमको 2 सेकंड लगा यहाँ तक आने में, गति किए कि नहीं किए, गति किए हम। अब देखिए वहां से लेकर के यहाँ तक आने में एक सीधा डायरेक्शन में गए, कुछ ना कुछ सेकंड लगा, तो हम वहां से जो यहाँ तक आए इसी के ना बीच को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए डिस्प्लेसमेंट समझेगा, विस्थापन समझिएगा जरा ध्यान से। और एक चीज दूरी के बारे में समझ लेते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का मतलब हो गया कि बाबू एक बात बताओ, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कुछ आगे जाएंगे तो जुटेगा ना, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर कुछ तो गए तो पॉजिटिव है ना दूरी, क्या इसका कभी माइनस में होगा? माइनस में कहेगा सर माइनस हो तो पीछे जाइए, तो पीछे वो गए तो वहां से तो यहाँ इधर दूरी जुटबे न करेगा, तो माइनस में इसका नहीं होता, दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि दूरी का मतलब ही हो गया कि अच्छा पहले यहाँ थे वहां गए, तो पॉजिटिव वे में ही गए, तो दूरी हमेशा क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है, प्लस भी लिखा जाता है पॉजिटिव को। किसी कोई दिक्कत? अब विस्थापन समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। विस्थापन आपको, हालांकि सर जितना भी टॉपिक इसमें ऐड किया सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, विस्थापन को समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। विस्थापन क्या है? अब कहता है कि विस्थापन कहता है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चलिए विस्थापन को समझने के लिए चलिए हम आते हैं अपना इस पर चलिए जरा समझिएगा, यहाँ पर बाबू राम है, यहाँ पर वो खड़ा है, समझिएगा जरा ध्यान से। अब क्या करेगा, वो यहाँ से जाएगा ऊपर, ऊपर नहीं उत्तर की दिशा में, मान लेते वो उत्तर की दिशा में गया, फिर उत्तर की दिशा में गया, फिर उत्तर की दिशा में वो यहाँ तक, फिर आगे गया पूरब की दिशा में, आगे गया पूरब की दिशा में,
अब यहाँ से यहाँ तक उत्तर की दिशा में गया वो 10 किलोमीटर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक गया वो कितना 20 किलोमीटर ही मान लेते हैं, कितना 20 किलोमीटर ही मान लेते हैं, ठीक है 20 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो बाबू इसको तो कहेंगे दूरी, इसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, इसको कहेंगे दूरी, इसको कहेंगे दूरी, क्योंकि ये यहाँ था, समय के साथ साथ कुछ समय में वो दूरी तय किया, ये हमेशा प्लस होगा। तो कहेंगे राम का दूरी कितना है भाई, तो राम का दूरी हो जाएगा 10 और 20 मिलकर के हो जाएगा 30 किलोमीटर, इन्होंने 30 किलोमीटर दूरी किया। लेकिन 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 विस्थापन देखिए, तो ये बाबू इसका अंतिम बिंदु है कि नहीं है, ये क्या है अंतिम बिंदु, यानी यहाँ तक आकर के राम क्या हो गया, रुक गया, ये कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है ना, ये कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट किया वहां तक जाकर के खत्म, तो बाबू यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया। लेकिन विस्थापन कहता है कि तुम किधरों से जाओ हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब नहीं है, हम खोजेंगे सीधा रास्ता, शॉर्टकट। सही कहेगा तुम उधर घूम के हम ऐसे जाएंगे, सीधा रास्ता। ये कौन सा रास्ता खोजता है, सीधा रास्ता खोजता है बाबू, ये कौन सा रास्ता जाएगा, सीधा रास्ता, इसकी यानी शॉर्टकट मारता है विस्थापन। तब विस्थापन दूरी से हमेशा क्या होगा, कम होगा या ज्यादा, कम होगा, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा तो नहीं होगा, कोई सूरत में ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, बराबर भी अभी समझाएंगे कैसे होगा बराबर, ठीक है बराबर भी समझाएंगे। जैसे एक बात बता बाबू, एक बात बताओ, राम यहाँ था, उसका प्रारंभिक बिंदु था, वो यहाँ से यहाँ तक गया भाई साहब, वो भी सीधे गया, तब विस्थापन भी तो सीधे न जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसे जाता तब कहते नहीं हम ऐसे जाएंगे, तुम घूम के गया लेकिन हम ऐसे जाएंगे, तो ये वाला भाई साहब कौन, विस्थापन, ये वाला कौन, विस्थापन, और जबकि ये वाला क्या कहलाएगा, दूरी, ये वाला क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तब अब एक बात और विस्थापन में जरा समझिएगा, अब मान के चलिए ये वृत्ताकार पथ है, अब यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं ये मुन्ना को, ठीक है 6 गो हाथ हो गया रे, 6 गो हाथ बहुत हो गया है, ठीक है। अब ये क्या करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, पता है ना वृत्तीय, वृत्तीय जो है वृत्तीय पथ पर जो गति है ना, वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा, ये भाई साहब यहाँ से चलना शुरू करेगा, चलते 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 यहाँ पर पहुंच गया, यानी जहां पर से स्टार्ट किया था चलते चलते यहीं पर गया, तो ये कहेगा देखिए ना घूम के हम इतना किलोमीटर दूरी तय किया। जैसे तुम देखोगे स्टेडियम के बाहर लड़का लोग जो आर्मी का तैयारी करता है चक्कर मारता है ना, गोल 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 चक्कर मारता है, वो कहेगा कि देखो ना ये स्टेडियम का इतना दूरी है, मान के चलिए 5 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से शुरू किया यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 किलोमीटर तय किया, अब बाबू दूरी तो तय किया, दूरी तो, अब बताओ विस्थापन क्या करेगा, विस्थापन तो शॉर्टकट, बताओ विस्थापन कैसे जाएगा, बीच से यहाँ पर आएगा, अंतिम बिंदु ना, विस्थापन अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसका प्रारंभिको यहीं पर, अंतिम वहीं पर जाकर के फिर खड़ा हो गया, तो विस्थापन कंफ्यूज, कहेगा तुम दूरी तय किया ही कहाँ है, तुम जहां था फिर तो वही है, जब ये कहेगा हम तो 5 किलोमीटर तय किए हैं, किया है ना, सही में वास्तविक में तय किया है, लेकिन विस्थापन कहेगा तुम किया ही नहीं है, तुम जहां पर हो वहीं पर हो, अभी हम कहाँ जाएंगे, ये जाएगा ही नहीं कहीं। इस स्थिति में देखिए बाबू क्या हो गया, इस स्थिति में देखिए विस्थापन होगा जीरो, कहेगा हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम वही हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही, अंतिम बिंदु भी यही, विस्थापन जीरो। क्या विस्थापन में कोई किलोमीटर होगा, नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन तो शॉर्टकट खोजेगा। अब इसका प्रारंभिक बिंदु, अगर हम इसी का दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर था, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको यहाँ ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक आकर के रुक गया, ये वाला इन बिंदु पर, तो शुरू तो यहाँ से किया था, अब यहाँ से यहाँ तक किया 3 किलोमीटर का दूरी किया, तो अब कहेगा विस्थापन, हाँ तुम तो किया है, अब ही जाएगा इससे शॉर्टकट, क्या जाएगा शॉर्टकट, बीचे बीच घुस जाएगा, है ना। जैसे तुम देखोगे हम लोग चलते हैं गाड़ी घोड़ा से रोड पे, हेलीकॉप्टरबाज घुस जाता है सीधे, हम लोग अभी कटिहार जाने के लिए पहले यहाँ से निकलेंगे, फिर ऐसे ऐसे कैसे किधर किधर घूमेंगे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्या करेगा, दिखो वहां से वहां तक सीधा कौन उड़ा देता है सीधे, तो हेलीकॉप्टर किस किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, विस्थापन पर, समझ में आ गया। हम लोग
दूरी तय करते हैं। कभी सुने हो हम इतना विस्थापन तय करके आए हैं? विस्थापन नहीं तय करते हैं, दूरी तय करके आते हैं। कभी भी कहोगे कि ओह इतना किलोमीटर दूर है, इतना दूरी तय करके आए हैं, कभी सुने हो विस्थापन तय करके आए हैं? विस्थापन तय करेंगे ही नहीं भाई, शॉर्टकट कैसे घुस जाओगे? समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, लेकिन तुम देखोगे जैसे गांव सब में फसल उसल काटता है कोई महिला सब, अब वो मेर होता है, आर होता है, आर जानते हो ना, मेर। जैसे ऐसे ऐसे खेत होता है बाबू, बहुत सारा खेत होता है, लोग सबका ऐसे ऐसे खेत होता है, कई सारे खेत होता है। सपोज दैट ये कोना पे काम कर रही है, कोना पे काम कर रही है, इसका घर है यहाँ। अब इस घर में लाएगी यहाँ पर, तो क्या करेगी यार, ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम करके जाएगी? नहीं, वो खेते खेत घुस जाती है, वो विस्थापन में आ जाएगा। वो शॉर्टकट, वो क्या मारती है? शॉर्टकट। तो विस्थापन वो लोग यूज करिए, लेकिन उसको विस्थापन पता नहीं है ना, वो शॉर्टकट मारती है। समझ में आ गया? वो विस्थापन का उपयोग कर रही है। हम लोग भी कभी कभी विस्थापन उपयोग कर लेते हैं स्कूल जाने वक्त जो है। फिर भी देखो विस्थापन नहीं कैसे कहोगे? विस्थापन में एक जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा है। वहां मेरा घर है, यहाँ से सीधे जैसे नाक के सीधे जाना है, उसी को विस्थापन कहेंगे, घूमना नहीं है। तो लोग स्कूल जाने वक्त थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जाओगे फिर दूरी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, अंतिम से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। क्लियर है यहाँ तक? तो विस्थापन। अब देखिए बाबू, इसमें तो क्या हो जाएगा, ऐसा वाला कंडीशन में तो विस्थापन जीरो हो गया था। ऐसा वाला कंडीशन में विस्थापन क्या आ गया? प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि बढ़ा ना जी विस्थापन। अब देखिए विस्थापन कभी कभी निगेटिव भी हो जाएगा। तो ये कैसे सर? अब कहेगा कि रुको, हम एक बात बताते हैं। राम यहाँ था, ये भाई साहब कहा कि देखो हम चले यहाँ तक, गया यहाँ तक, इस बिंदु तक गया, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक गए, दूरी तय किए, कहा ओहो नहीं हमको पीछे जाना चाहिए, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ गए। यानी ये भाई साहब आगे गया, आगे गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिर ये इसी सीधा से यहाँ तक आ गया। तब बाबू देख बात, तो वहां तो रुका नहीं, तो अंतिम बिंदु तो ये हो गया, अब प्रारंभिक बिंदु ये हो गया। तो राम तो कहेगा हम वहां गए, 2 किलोमीटर उधर गए, 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी तय किए। कहेगा हट, विस्थापन कहेगा 3 किलोमीटर तो कहाँ किया, तुम तो इधरे ना आया है जी, हम इधर से इधर देखेंगे, उधर तुम गया तुम जानो। तब विस्थापन देखो बाबू इधरे ना आएगा, तब विस्थापन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। विस्थापन को तुम उधर से कोई मतलब नहीं, इसको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच बीच देखेगा, ही घुस जाएगा, तब विस्थापन हो गया यहाँ पर। बात समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सभी को क्लियर है? तो आई होप की दूरी और विस्थापन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। अब कॉन्सेप्ट आप लोग को जो वहां पर लिखा हुआ था वो समझ में आ जाएगा बाबू। यहाँ पर जरा देखिए विस्थापन के बारे में क्या कहा कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति यानी कि जब जहां पर वो खड़ा है और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अंतिम स्थिति और अब अंतिम स्थिति कैसे हो रहा था पता था ना? हाँ, चलिए अब कहता है कि विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है। सही बात है, दूरी से कम ही होगा हमेशा, ज्यादा कभी नहीं होगा। ज्यादा कोई सूरत में होगा, जैसे कोई व्यक्ति अब यहाँ ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न पे चल रहा है, तुम रोड भी देखोगे ऐसे ऐसे घुमल घुमल बनल रहता है, तो भाई साहब घूम घूम के जाएगा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से शुरू किया, तो विस्थापन कहेगा हम घूमने थोड़ी ना जाएंगे, हम ऐसे सीधे चलेंगे। ठीक है, अब कोई घूम के जा रहा है, कोई सीधे चल रहा है, तो कम दूरी होगा कि नहीं होगा? तो घूम घूम के जा रहा है तो वह दूरी, और सीधा जाएगा शॉर्टकट मारेगा तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? विस्थापन। तो क्या होगा? विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा? कम होता है। दूरी से हमेशा क्या होता है? कम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। अब कहता है कभी कभी विस्थापन दूरी के बराबर भी हो जाता है। अभी तो हम कंडीशन बनाए, जैसे बाबुआ यहाँ पर है, इतने दूर ऐसे ही गया, सीधे गया, कुछ दूरी पे जाके रुक गया, तो अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु यही है, तो विस्थापन कौन घूम के जाएगा? नहीं है ना, ये भी तो ये सीधे ना दूरी तय करेगा। तो दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर हुआ ना, तो कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो गया। अब कहता विस्थापन कभी कभी शून्य हो जाता है, यानी ये यहाँ से आता गया और फिर इधरे घूम गया वहां से आकर के, तो विस्थापन तो सिर्फ इतने ना दूरी तय करेगा, तो शून्य हो जाता है। अभी तुरंत बताया कंडीशन। अब कहता है कि विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, यानी प्लस प्लस में होगा ना, कुछ दूरी तय करेगा तो प्लस में। निगेटिव हो सकता है ये वाला कंडीशन से, या जीरो हो सकता है। जीरो वाला कौन स्थिति? गोल वाला पे, ये बेचारा भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आया, यहीं पे गया, तो विस्थापन कहीं हिलवे डुलवे नहीं करेगा, तो जीरो, वो कहीं गया ही नहीं। बात समझ में आ गया? तब विस्थापन प्लस माइनस जीरो, यानी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है।
जबकि दूरी क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। दूरी क्या होगा हमेशा, धनात्मक होगा। समझ में आ रहा है फिजिक्स? हम्म। चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बाबू, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इस सबको कंप्लीट कर लीजिए बाबू, इस पे मैथ बनाने वाले हैं। तो समझ में आ गया। विस्थापन पे भी अभी पढ़ा है ना, विस्थापन, विस्थापन निकालने भी सिखाएंगे, दूरी भी निकालने सिखाएंगे। समझ में आ गया सारा चीज। चलिए विस्थापन को समझ लेते हैं। विस्थापन क्या कहता है, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलेटर से याद रखिएगा, एक्सेलेटर। थोड़ा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं तब समझाएंगे जो है एक्सेलरेशन क्या होता है। कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। कहता है किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे हम गाड़ी को 40 के स्पीड में ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ठीक है। किसी को देखे दोस्त को हुमच दिए एक्सीलेटर, तुम देखे होगे आसपास में, देखेगा तो हुमच देगा, वो ना जाएगा। पता नहीं काहे जाता है, हम कितना को देखे हैं, पहले ठीक ठाक आ रहा है, अब किसको दिखाने के लिए या किस क्या देखता है, वहां से जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है पूरा एक्सीलेटर मच देता है, हुरहुरा के निकलता है। तो अब उसे कहना चाहते हैं भाई, देखना है तो फिर आगे स्पीड में तुम चलेगे तो देखोगे क्या, है ना। वो दिखाना चाह रहा है, देखना नहीं चाह रहा है, सचमुच में वो दिखाना चाह रहा है। बात समझ में आ रहा है, ताकि हम हुमच देंगे, दो गो लोग गड़ियाए पकड़ के, ठीक है। और सही में भी बोलिए देता है, गड़ियाइए देता है कि उसको जरूरी नहीं रहता है, वो जो स्पीड में जाता है जरूरी नहीं रहता है, जरूरी रहता तो पहले से आता ना स्पीड में, एक स्पेसिफिक टाइम पे आकर के हुमच देता है। तो देखो उससे एग्जांपल लेते हैं, बेचारा आ रहा था धीरे धीरे 30 के स्पीड में, यहाँ पर किसी व्यक्ति को या किसी को देखेगा, हुमच देगा यहाँ से एक्सीलेटर स्पीड में। तो देखिए तब आपको पहले से तो आ रहा था, पहले से आ रहा था 30 के स्पीड में, यहाँ पर पहुंचते ही इसका स्पीड धर लेता है 50 के स्पीड में। तब वेग में परिवर्तन हुआ ना, वेग का मतलब होता है गति, गति में परिवर्तन हुआ ना, गति में परिवर्तन होगा, इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से याद रखेगा एक्सीलेटर, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दिया ना, और गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा तो वेग भी बढ़ गया ना, तो एक्सीलरेशन। हाँ क्या हुआ, चलिए एक्सीलरेशन क्लियर है यहाँ पर, तुम लोग भी करता है रे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटे कुल समय, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटे कुल समय। त्वरण का फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, फॉर्मूला है ये, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटे समय। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बाबू पहले तो चल रहे थे 30 के स्पीड में, हुमच के बढ़ा दिए कितना 50 के स्पीड में, तो अंतिम प्रारंभिक वेग ये, अंतिम वेग ये, इसमें बढ़ाने में तो कुछ ना कुछ सेकंड लगेगा ना, टाइम लगेगा ना। तो अंतिम वेग अब में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तब बाबू एक बात बताओ, तो इसका प्रारंभिक वेग कौन, पहले वाला 30 था, अंतिम वेग कौन हो गया 50, यानी 50 के स्पीड में हुआ। तब अंतिम वेग 50, प्रारंभिक वेग 30, अब बटे समय, मान के चलो कि 5 सेकंड लगा होगा वेग इतना तक पहुंचने में, 5 सेकंड का समय ले लो, तो कितना हो गया, 50 में से 30 गया तो 20 बटे 5 बराबर 4। तो इसका क्या हो गया, 4 मीटर, ये मीटर में लो चाहे किलोमीटर में लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। यानी इसका त्वरण कितना आ गया, 4, है ना। इसका त्वरण कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। और इसको किसमें मापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 4 मीटर, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये किलोमीटर में रहेगा तो वो इस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये त्वरण कैसे निकाला जाता है। हाँ समय दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको थोड़ी ना पता करना है कुछ, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि कोई व्यक्ति पहले से इतना चाल में था, इतना गया, इतना समय लगा जाने में, तो वो क्वेश्चन हिसाब से आएगा तो पता चल जाएगा। ये तो हम अपने मन से भी मान के बोले ना, निकाला कैसे जाता है वो समझा दिए। तो त्वरण सभी को समझ में आ गया, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, समझ में आ गया। हाँ फॉर्मूला है। चलिए आगे देख लेते हैं बाबू त्वरण। अब कुछ त्वरण के बारे में जान लेते हैं कि त्वरण का मान धनात्मक होता है। त्वरण का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव में कब होगा, जब किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा। अब हम जा रहे हैं 30 के स्पीड में, अब देखे हुमच दिए एक्सीलेटर, तो त्वरण का मान धनात्मक ही होगा ना जी।
लेकिन कभी कभी सोचो, कभी कभी आ रहे स्पीड में दिख गया, धीरे कर देते हैं। आ रहे थे 50 के स्पीड से, 50 से, और देख करके धीरे कर दिए, तब मान माइनस में भी ना होगा रे। ऐसा तो रे, कभी एक्सलेटर देते हैं, कभी कम भी करते हैं, तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है कब? जब वस्तु का वेग घटता है। जब वस्तु का वेग क्या होता है? घटता है। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, अर्थात भी क्या हो जाएगा? देखो v लेस देन यू, ठीक है, v लेस देन यू। चलिए अब देखो त्वरण का मान शून्य हो जाता है। शून्य कब होगा? अब जा रहे हैं, जा रहे हैं 30 के स्पीड में आ रहे हैं, देखियो रहे हैं 30 में जा रहे हैं, बात समझ में आ गया? तब ना तो एक्सीलरेटर ज्यादा किया ना तो कम किया, तो समान चाल में जा रहा है, तो जीरो ही होगा। त्वरण क्या होगा? जीरो ही होगा, एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे से भी तुम लोग एग्जाम्पल अपने आसपास में देखा होगा। देखो तो कितना मजा है। फिजिक्स तो तुम्हारे आसपास के ही घटनाओं से जुड़ा है बाबू, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने में इसलिए मजा आता है, बायोलॉजी पढ़ने में इसलिए मजा आता है क्योंकि बायोलॉजी हमारे शरीर का है, पेड़ पौधा का है, ठीक है। अब जो शरीर में घटना घटेगा तो उसको जानने में मजे ना आएगा। अब तुमको पता चलेगा तुम्हारा माथा भारी काहे होता है, माथा दर्द क्यों होता है, तो उसको जानने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। ये तो फिजिक्स है। हम लोग जो क्रियाकलाप दिन में करते हैं, जैसे घर्षण, हम लोग चल कैसे पाते हैं, लिख कैसे पाते हैं, ये सबको समझने में मजा आता है। केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, केमिकल बॉन्डिंग है, उसको समझ में थोड़ा कम आता है बच्चा लोग को, फिर भी वो भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? त्वरण जीरो। वेग बढ़ेगा तो मान धनात्मक, घटेगा तो ऋणात्मक। इसे कोई दिक्कत? कितना आसान है यहाँ पर। चलिए त्वरण कंप्लीट हो गया, आगे देख लेते हैं बाबू। अब देखते हैं अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, ओके। अदिश राशि देखो बाबू, अदिश में परिणाम तो होगा, दिशा नहीं होगा। जैसे कोई राशि होता है, जैसे कोई चीज हो गया, जैसे अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं, अब लिखाएंगे इसका हम खुद से, नहीं लिख करके दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। तो अदिश राशि वह राशि होता है जिसमें केवल क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है? मात्रा होता है, दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है बल। ऊर्जा, कोई चीज, कोई काम करने में ऊर्जा लगाए कि नहीं लगा, लगता है कि नहीं लगता है? जैसे हम कोई वस्तु को उठा रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब क्या ऊर्जा में ऊर्जा में दिशा भी होगा? हम इस दिशा में, पूरब में दिशा में लगा रहे हैं कि पश्चिम दिशा में लगा रहे हैं ऊर्जा? नहीं ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आपका राशि होगा जिसमें देखिएगा दिशा भी आएगा। तो अदिश राशि में याद रखिएगा केवल क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। और सदिश में दोनों होगा, सदिश में दोनों होगा। 100 से सभी, 100 से याद रखिएगा। अभी सदिश पे जाएंगे तब बात करेंगे। जैसे देखिए चाल, जैसे देखिए चाल, इसमें परिणाम होगा। अब चाल का मतलब होता है स्पीड, इंग्लिश में इसको देखिए, चाल को याद रखिएगा बाबू, स्पीड क्या होता है? स्पीड। एक बात बता बाबू, हम स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी का तो हमको दिशा से कौन मतलब है? स्पीड बढ़ा, हाँ, अच्छा डबल पी लिखा दिए, एसपी डबल ई, ठीक है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको दिशा से कोई मतलब नहीं, उसको दिशा देना जरूरी है। स्पीड बढ़ा दिए किसी भी चीज का। अगर हम उसी तरह से दूरी, अगर हम दूरी जाएंगे तो दूरी में भी हमको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यानी हम सीधा कहेंगे कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, अदिश राशि कहलाता है। जैसे वजन हो गया, द्रव्यमान, उठाएंगे तो उसमें दिशा से भी कोई मतलब नहीं है। चलिए अदिश राशि कौन कौन सा है, उसका दाल एमएससी से आता है, ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ट्रिक याद रखिएगा। देखिए उसका दाल एमएससी से आता है। कौन कौन से बाबू? आपका अदिश राशि है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बहुत वीवीआई है, तो हम चुन करके फॉर्मूला के साथ आपको याद करवा देना देंगे, ठीक है। चलिए इसलिए यहाँ पर हम जगह छोड़े हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अ ऊ से देखिए, ऊ से याद रखिएगा, ऊ से क्या होता है, फिर सौ से क्या होता है, ठीक है। तो लिखते चलते हैं के साथ। तो ऊ से बाबू हो जाएगा ऊर्जा, ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ठीक है। सौ से हो जाएगा समय, सौ से क्या हो जाएगा? समय। को आकर से हो जाएगा कार्य, को आकर से क्या हो जाएगा? कार्य। फिर दा, है ना, द्वाकर, द्वाकर से हो जाएगा, यहाँ पर दाल नहीं, द्वाकर से हो जाएगा
दाब, द्वाकर से क्या हो जाएगा जी, दाब। फिर लौ से याद रखिएगा लंबाई होता है, लौ से याद रखिएगा लंबाई होता है। फिर एम, तो एम का एम से ही रखिएगा, एम फोर होता है मास, एम फोर होता है मास, मास को हिंदी में कहते हैं बाबू द्रव्यमान, मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान, देखो यहाँ पर लिखे है ना द्रव्यमान। फिर इसके बाद एस, एस से होता है बाबू स्पीड, एस से क्या होता है स्पीड, एस से फोर क्या होता है स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है जी चाल, यहाँ देखिए चाल लिखा हुआ है ना जी, एस फॉर स्पीड, ठीक है। इसके बाद सी, सी से होता है करंट, सी से होता है करंट, करंट को हिंदी में कहते हैं धारा, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं धारा। से कुछ नहीं लिखेंगे आ, तो आ से लिखेंगे बाबू क्या आयतन, आ से क्या हो जाएगा आयतन, ताप, ता से क्या हो जाएगा ताप। तो इतना सारा आपका अदिश राशि है ना, हाय से कुछ नहीं होगा, हाय नहीं डालेंगे सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इतना सारा जो है आपका क्या है अदिश राशि है, क्लियर है। तो याद रखिएगा उसका दाल एमएससी से आता है। चलिए अब दोहराना है, ऊ से ऊर्जा, सौ से कार्य, दाल, दो से दाब, लो से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट, आ से आयतन, ता से ताप। इतना चीजें याद रखना है, दो चार बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। ये सभी चीजें क्या है अदिश राशि है, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में कभियो पूछ देंगे बताओ बाबू दाब कौन सा राशि है, अदिश, दाब कौन सा है अदिश। अब देखिए बात करते हैं इसमें दिशा का, तो देखिए किसी में भी दिशा नहीं होगा, लंबाई मापेंगे तो इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, मास द्रव्यमान हो गया, स्पीड में चाल में भी इसको हमको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। सदिश पढ़ाएंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नहीं सर सच में इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो अदिश राशि समझ में आ गया कौन कौन सा है, ये भी हम आपको ट्रिक से लिखा दिए हैं। चलिए एक बार और फिर से, चलिए उसका दाल एमएससी, पहले तो ट्रिक बढ़िया से रट्टा मार लीजिएगा, उसका दाल एमएससी से आता है, उसे ऊर्जा, सौ से कौ से, इसके बाद दस दा से लौ से, इसके बाद एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट, आ से आयतन, ता से, तो इतना सारा आपका अदिश राशि है। किसी को कोई दिक्कत ये याद रखने में, ये चीज हम जानबूझ के छोड़े हैं, पीडीएफ में तो ये मिलेगा नहीं, लिखना है, इसलिए पढ़ लो बाबू, अभी नहीं लिखना है, थोड़ी लिखने देंगे आप फिर यहाँ पर आ जाते। चलिए कौन सा राशि बाबू, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब सदिश राशि क्या होता है, सदिश में याद रखिएगा स्व से मतलब सभी हो गया, तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा, इसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी क्या होगा दोनों होगा, डायरेक्शन और क्वांटिटी क्या होगा दोनों होगा। जैसे बल लगाएंगे तो बल हम लोग मापते हैं बाबू कितना न्यूटन का बल लगा है, किस दिशा में लग रहा है, जैसे मान के चलिए हम अपने इस दिशा में लगा रहे हैं कि खींच रहे हैं, दिशा नहीं देंगे। अगर आपको बल लगाने के लिए हम कहेंगे, बल का मतलब जैसे हम इसको यहाँ पर रखा हुआ इसको खींच रहे हैं, तो देखिए तो अपने दिशा में ना खींच रहे हैं, और हम कितना न्यूटन का बल लगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, पढ़ाए थे, तो हम कितना न्यूटन लगा रहे हैं बल, क्या बोले, हाँ तो न्यूटन को बेसिकली जानते हैं, तो कितना बल लगा रहे हैं, तो परिणाम कितना मात्रा में लगा रहे हैं परिणाम, किस दिशा में लगा रहे हैं, तो दिशा आया ना इसमें, तो दिशा, पहले छापैया करना बंद करिए समझो, समझ में आ गया, दिशा और परिणाम क्या होता है दोनों होता है, याद रखिएगा। सदिश में सौ का मतलब ही हो गया सब, तो सब मतलब दिशा और परिणाम, अ का मतलब एक गायब, तो अदिश में क्या होगा परिणाम होगा बट दिशा नहीं होगा, इसमें दोनों होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए जैसे हो गया बल हो गया वेग हो गया, क्लियर है वेग। अब बात करते हैं बाबू यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर असंभवी बेवत्व, है ना। तो चलिए अ से याद रखिएगा, यहाँ पर आ कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, के बारे में समझ में आ जाएगा। आ से याद रखिएगा आवेग, आ से क्या हो जाएगा आवेग, स्व अनुस्वार से क्या हो जाएगा बाबू संवेग, स्व अनुस्वार से क्या हो जाएगा संवेग, भौ से क्या हो जाएगा, है ना, भौ से हो जाएगा भार, ठीक है। वी से, तो वी से याद रखिएगा विस्थापन, वी से क्या हो जाएगा विस्थापन, क्या हो जाएगा विस्थापन। हालांकि ये वी को अगर तुम पहले दे दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, वी को हर्षी कर लगा देना है ना। बहुत से बार वी से क्या हो जाएगा बाबू विस्थापन, वी से क्या हो जाएगा विस्थापन, और फिर वे से क्या हो जाएगा वेग, वे से क्या हो जाएगा वेग,
ब से क्या हो जाएगा? हाँ, बल। ब से क्या हो जाएगा? बल। त्व से क्या हो जाएगा? त्वरण। त्व से क्या हो जाएगा? त्वरण। तो असंभवी वेवत्व, ट्रिक याद रखिएगा, असंभवी वेवत्व। असंभवी वेवत्व याद रहेगा ट्रिक, असंभवी वेवत ट्रिक याद रखिएगा। और आप लोगों का फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ट्रिक याद रखना है, असंभवी वेवत्व। और ये सदिश राशि का ट्रिक है। क्लियर है? बोलते हैं बाबू चाल क्या होता है? क्या होता है चाल? क्या होता है चाल? का मतलब हम समझा दिए थे, स्पीड। चाल का मतलब अभी हम समझाए हैं, स्पीड। चाल का मतलब समझाए हैं, स्पीड, है ना? समझ में आ गया? चलिए, चाल कौन सा राशि है? अदिश। चाल कौन सा राशि है? हाँ, एस से स्पीड याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहता है किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय में, अब बता देते हैं फिर समझा देंगे, छोटे समय के अंतराल में तय की गई दूरी उस समय के अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। सीधा सीधा मतलब समझिए, चाल जो होता है, स्पीड जो होता है, एक समय में, मान के चलिए हम आपको 5 मिनट का समय दिए, जरा समझिएगा जरा ध्यान से। समय हम कितना दिए बाबू? 5 मिनट का समय दिए। समय कितना दिए? 5 मिनट का समय दिए। और हम आपको कहेंगे कि कुछ दूरी भी दे देते हैं, जैसे हम तुमको कह देंगे कि 20 किलोमीटर आपको दूरी तय करना है। 20 किलोमीटर की दूरी क्या करना है? तय करना है। तो आप चाल कितना से चलिएगा? आपको पता है 5 मिनट में चलना है इतना 20 किलोमीटर, तो कितना की स्पीड से चलेंगे? कम की स्पीड से चलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो 4 की स्पीड से चलिएगा, है ना? ये 5 मिनट का समय दिए, 4 के स्पीड से नहीं बाबू, 4 से ज्यादा स्पीड से चलना होगा। तब बाबू समय बराबर क्या होता है यहाँ पर? समय बराबर क्या होता है यहाँ पर? हम घंटा दे देते हैं ताकि ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किलोमीटर देते हैं, घंटा दे देते हैं। ठीक है, तो समय बराबर आपका देखिए, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है दूरी अब बटे क्या होता है? समय। तो दूरी कितना? 20 बटे समय कितना? 5 घंटा। तो कहिएगा सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलेंगे, तो 5 घंटा में हम 20 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गया? 1 घंटा में 4 किलोमीटर ही चलना है, 5 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पे, तो देखिए चाल क्या होता है? चाल क्या होता है? किसी निश्चित समय में, निश्चित यानी फिक्स कर दिए थे, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी, इसको अनुपात भी कहते हैं बाबू। बटे को भाग भी जानते हो, इसको अनुपात भी कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, ऐसे 3:4 आया, तो हम 3/4 में लिखते हैं, लिखते थे कि नहीं अनुपात में? पता होगा। तो ये अनुपाते है ना जी। किसी निश्चित समय में कोई निश्चित दूरी के अनुपात को चाल कहते हैं। क्या इसमें कौन सा भारी बात है? अब इसी को आप लोग देख लीजिएगा, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर देखिए चाल बराबर फॉर्मूला भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया दूरी बटे समय। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग कुछ और फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, है ना? जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दिए हैं, तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल गुना समय। और समय बराबर जो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। किसी को कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला से आप लोग समय, दूरी, गति को निकाल सकते हो। ये मैथ का ही है, इसे मैथ में भी पढ़ाए है और आगे भी पढ़िएगा। समझ में आ गया? तो चाल समझ में आ गया बाबू, चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है ना? किसी निश्चित समय में दिया गया समय है और कोई निश्चित दूरी को तय, जो अनुपातिक होता है, तय करने का जो अनुपातिक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और इसमें कोई भारी विशेष बात नहीं है। बात समझ में आ गया चाल क्या होता है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अब बाबू गति के समीकरण, गति के समीकरण प्रूव करना है, लिख देते हैं, सिद्ध करें। ये फॉर्मूला जो लिख करके दिए हैं, देख रहे हो, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। चलिए कुछ संकेत दे देते हैं बाबू, यहाँ पर आप लोगों को कुछ संकेत दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए u, u जो होगा, u को कहते हैं प्रारंभिक दूरी, सॉरी प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। v से, v को कहते हैं अंतिम बिंदु, v को क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। v को क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। ठीक है,
यूवी। देखिए इसमें क्या क्या शब्द आया है, सबको लिखेंगे। एस को कहते हैं बाबू स्पीड, एस को कहते हैं स्पीड यानी चाल, एस को कहते हैं स्पीड यानी चाल। यहाँ पर हम चाल लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा ना, स्पीड यानी चाल। इसके बाद ए भी आया ना जी, ए, तो ए से याद रखिएगा एक्सीलरेशन, त्वरण, क्या होगा, त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। टी से याद रखिएगा टाइम, टी से याद रखिएगा टाइम यानी समय, टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय। इसके बाद और कुछ आया है जी, वी एस सब कुछ लिख दिया है ना। तो ये बाबू आपका संकेत हो गया कौन किसको क्या दर्शाता है, इसका मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हम बोले थे ना कि एक्सीलरेशन को ए से सूचित किया जाता है, भी, तो भी आपका, भी अंतिम बिंदु हो गया, यू प्रारंभिक बिंदु हो गया, एस स्पीड हो गया यानी चाल हो गया, ठीक है। इसके बाद ए त्वरण हो गया, टी क्या हो गया, समय हो गया। ये आपका संकेत हो गया। चलिए अब इस फॉर्मूला को हमको करना है बाबू प्रूव। किस फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूला को करना है प्रूव। यानी देखो फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है v का मतलब क्या है, अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु बराबर होता है प्रारंभिक बिंदु प्लस त्वरण इंटू टाइम, यानी त्वरण गुना समय, त्वरण गुना समय। तो देखिए अब जरा समझिए बाबू, पहले क्वेश्चन समझोगे तब है ना मजा आएगा। हम यहाँ हैं, जरा समझने का कोशिश करिएगा, आ जाएगा। ए नाम का यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ बी नाम के जगह पे पहुंचना, ये भी यहाँ पर, जरा समझिएगा। तो एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर अंतिम बिंदु कौन, बी, बी को किससे सूचित करेंगे, बी को यहाँ से, भी से, बी को भी से, इसको, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि भी यानी अंतिम बिंदु निकालना है, अंतिम बिंदु निकालना है। तब बाबू एक बात बताओ, अंतिम बिंदु जाएंगे तो गति से जाएंगे, त्वरण से, कितना त्वरण से जाएंगे, और फिर प्रारंभिक कहाँ से शुरू किए हैं वो उसको नहीं जोड़ोगे। हम यहाँ से शुरू किए हैं तो इसको जोड़ोगे कि नहीं, यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं। अब जरा समझिएगा टाइम किस पे डिपेंड होता है। एक बात बताइए, 5 मिनट है, 5 मिनट कोई दूरी को तय करने में लगता है, लेकिन जब हम ऐसा कहेंगे कि यही दूरी तुमको 2 मिनट में तय करना है, तो तुम कहोगे सर जी एक काम करिए, वेग बढ़ा दीजिए, वेग, त्वरण बढ़ा दीजिए, त्वरण बढ़ाएंगे काम बन जाएगा ना। यानी पहले चल रहे थे सर आप 2 के त्वरण से, आप 4 त्वरण कर दीजिए, यानी त्वरण को गुना कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, यानी टाइम इंटू ए, यानी ए इंटू टी, समझ में आया। यानी त्वरण गुना समय, क्योंकि किसी भी जगह पर जाने के लिए समय तो चाहिए ही ना बाबू। हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो समय लगेगा ना, कौन स्पीड से गए, कौन वेग से गए, कौन त्वरण से गए, मायने नहीं रखेगा। तुम धीरे धीरे गए, स्पीड से गए, तो त्वरण मायने रखेगा कि नहीं रखेगा। तो त्वरण इंटू टाइम, कहीं पहुंचने के लिए सबसे मोस्ट जरूरी है, कहाँ से शुरू कर रहे हो वो नहीं, तो प्रारंभिक बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्रारंभिक बिंदु में कितना समय लगा, कितना स्पीड से जा रहे हैं, उसको गुना करके जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा ना, अंतिम बिंदु पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, यानी अंतिम बिंदु बराबर प्रारंभिक बिंदु प्लस त्वरण इंटू समय। हिंदी में इसको क्या कहेंगे बाबू, हिंदी में इसको कह सकते हैं ना यहाँ पर अंतिम बिंदु बराबर, अंतिम बिंदु बराबर, तो प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु प्लस त्वरण गुना समय, और इनको जोड़ देंगे तो हम अंतिम बिंदु पे पहुंच जाएंगे। बाबू ये है फिजिक्स, ये है फिजिक्स। फॉर्मूला सिद्ध करते हैं, इसके बाद रियल लाइफ पे अभी दिखाएंगे, ठीक है। अभी रियल लाइफ पे अभी इसको हम प्रूव करने वाले हैं, समझ में आ गया। जैसे अभी देखो, हाँ बोलिए, हाँ प्रैक्टिकल रियल लाइफ फिजिक्स। तो बाबू फिजिक्स इसलिए समझने में मजा आता है कि हमारे आसपास के चीज का है, आसपास का चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। हम लोग जो रोज घटनाओं से परिचित होते हैं, फिजिक्स, रोज की चीजों को करते हैं फिजिक्स, बस समझ में आ रहा है, सब फिजिक्स है, तो इसलिए मजा आता है फिजिक्स में। तो चलिए, ऐसे मेरा फेवरेट भी हम पहले ही बोल चुके हैं, फिजिक्स मजा आता है ना। चलिए देखिए अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे तुम हो खड़े बाबू, ठीक है, अपना घर भी मान लो, यहाँ से यहाँ तक तुमको जाना है विद्यालय, यहाँ से यहाँ तक जाना है विद्यालय, विद्यालय जाएंगे जी।
अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो अब देखो 20 किलोमीटर को हटा देते हैं तो आ गया रे। ठीक है, 20 किलोमीटर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे क्योंकि हमको अंतिम बिंदु न जानना है, अंतिम बिंदु जानना है। तो प्रारंभिक बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और अंतिम बिंदु किस स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, किस स्पीड से जा रहे हैं। हम प्रारंभिक बिंदु मान मान के चलो लिख दिए 2 किलोमीटर, प्रारंभिक बिंदु 2 किलोमीटर है। चाल भी दे दिए, त्वरण भी दे दिए, हम इतना से चाल से चले, इतना के वेग में जा रहे हैं, तो आराम से हम अंतिम बिंदु नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को प्रूव किया जाए। अब पूछता है बच्चा लोग, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला पूछेगा v बराबर, है ना। अभी तो लंबा लंबा फॉर्मूला बाकी है, ये तो छोटका है, लेकिन समझोगे इसी को तभी फिर मजा आएगा। v बराबर, चलिए अब एक बात बताओ बाबू, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, आपको हम त्वरण का फॉर्मूला दिए थे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दिए थे, ए बराबर याद है, अंतिम बिंदु माइनस, यानी यानी क्या कहेंगे, v माइनस u बटे टी, टाइम दिए थे, याद है कि नहीं है त्वरण। चलिए अब उसी को करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ बाबू, इसको हम कोना कोनी गुना कर ही ना सकते हैं, तो देखो इस बटे का लगा के करो, v गुण v को एक से करेंगे v माइनस u को करेंगे एक से तो u, अब बराबर a को t से करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1t। तो एक काम करिए, हमको v कहाँ है ना छोड़ने, तो v को इधर छोड़ दीजिए, क्या करिए, भी को जो है इधर ही छोड़ दीजिए, तभी को इधर छोड़ दिए, आई भाई साहब को भेज देंगे उधर, तो उधर पहले से 80 है, यू गया तो प्लस में यू बन गया, तो देखिए तो हमको पहले भी यू को पहले लिख दीजिए, तो यू प्लस 80, देखिए तो यही सिद्ध करना था ना, समझ में आ गया, ये सिद्ध हुआ आप लोगों का, क्लियर है यहाँ तक। तो भी बराबर है ना, यू प्लस 80, क्या ये देखो यहाँ एस जो स्पीड जो है ना बाबू, यहाँ पर एक आप लोग पर चेंज कर दीजिएगा, तय की गई दूरी कर दीजिएगा, तय की गई दूरी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बाकी आज एक समझा दिए हैं, इसको समझ लेना, दूसरे दिन ये दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये था गति का समीकरण बाबू, किसी कोई दिक्कत तो फिजिक्स में बाबू गति का ये समीकरण पूछ देता है कभी कभी, आपको अदिश राशि सदिश राशि आज समझा दिए हैं, त्वरण पहले से समझा दिए थे, क्लियर है यहाँ तक, और इसमें ज्यादा और कुछ विशेष है भी नहीं, ठीक है।